और भाइयों बहनों, ये आजकल आपने देखा होगा, सुबह शाम मेरे पर तूफान चलता रहता है। कुछ लोग लगे रहते हैं। एक तो बेचारे पचा नहीं पा रहे कि मोदी प्रधानमंत्री बन कैसे गया। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन कैसे गया, इनके गले नहीं उतरता है। दूसरा, मैंने कुछ चीजें ऐसी की है, इसके कारण इन लोगों को बहुत परेशानी है। मुझे बताइए, ये यूरिया का नीम कोटिंग हुआ तो केमिकल वालों के यहां जो चोरी होती थी, तो उनको मोदी पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मोदी के खिलाफ कुछ भी होगा तो उसको वो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हो हल्ला चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चलाएंगे। पहले विदेशों से धन आता था, कुछ एनजीओ को हमने कहा भाई आए भले आए, हिसाब तो दो। हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो वो सारे इकट्ठे हो गए, मोदी को मारो, मोदी को मारो, हमसे हिसाब मांग रहा है। मुझे बताइए भाई, देश में अंदर आने वाले पैसों का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पाई पाई का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर विदेशों से धन आता है तो धन कहां खर्च किया वो देश को पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जब से हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो ये सारे इकट्ठे हो गए और सुबह शाम षड्यंत्र करते हैं कि मोदी को कैसे खत्म किया जाए, मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए, मोदी की बेइज्जती कैसी की जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे चुना है इन बीमारियों से देश को बाहर लाने के लिए, और मैं इस काम को कर रहा हूं। मुझ पर जितनी बितनी होगी बितने दो, लेकिन आपने मुझे जो काम दिया है उस रास्ते से मैं चलित होने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं परेशानियां किस बात की हो रही है। मैं जानता हूं क्या चूपता है इन लोगों को, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, देश को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हम यूरिया का नीम कोटिंग किया, कुछ लोगों को परेशानी होगी, लेकिन मेरे देश के कोटि कोटि किसानों का भला होगा। और नीम कोटिंग से दूसरा भी फायदा है,